नमस्कार प्यारे युवा साथियों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके सामने मैं आ चुका हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, विभिन्न सारे सोशल मीडिया पर भी मेरे ख्याल से देख ली होगी जानकारी। रेलवे में आरपीएफ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लंबे समय से लाखों युवा साथी इंतजार कर रहे थे कि रेलवे में जो पुलिस की वर्दी है उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। वह इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। संपूर्ण बातें करेंगे। रेलवे आरपीएफ इस बार किस प्रकार हमें वर्दी लेनी है, क्या कुछ जो है बदलाव हुए हैं, कब से हो रहे हैं फॉर्म शुरू, ए टू जेड सारी जानकारी दे रहा हूं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अनुसार बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बहुत बड़ी अपडेट है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं और लाइक अवश्य करें एंड शेयर भी करें। दोस्तों, रेलवे धमाका हो चुका है। जिस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए, रेलवे में एएलपी की भर्ती आ चुकी है, टेक्नीशियन की भर्ती आ गई है और तीसरे नंबर की रेलवे में आरपीएफ की भर्ती आ चुकी है। आरपीएफ को हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी कहते हैं। न्यू वैकेंसी 2024 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, पोस्ट का नाम और टोटल पोस्ट दो प्रकार के पद है। हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि एक तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है और एक कांस्टेबल की आनी है। आपको क्या बनना है? थानेदार बनना है, सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल बनना है। सब इंस्पेक्टर के 452 पोस्ट है एंड कांस्टेबल की 4208 वैकेंसी है। टोटल आरपीएफ का जो पोस्ट निकल कर आया है वह 4660 पदों पर वैकेंसी आई है। वैसे दोस्तों, हम संभावना लगा रहे थे कि 8000 के समथिंग वैकेंसी नहीं आएगी। वैसे दोस्तों, हम संभावना ये जता रहे थे कि 8000 वैकेंसी तो कम से कम आरपीएफ के अंदर आएगी, लेकिन इस बार आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे में जो भर्तियां आ रही है वह बहुत कम पोस्ट पर आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें केवल एक सीट से मतलब है। इस बार हमें आरपीएफ लेना है। दोस्तों, आयु एसआई अगर आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरोगे तो आप लोगों की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जनरल की आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से की जा रही है। दोस्तों, यहां पर कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 18 से 28 वर्ष आयु सीमा चाहिए। ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है। एससी एसटी ऑल कैटेगरी की महिलाओं को 5 वर्ष तक की छूट है। तो कोई बात नहीं, आराम से फॉर्म भर देना। क्वालिफिकेशन दोनों की ही अलग है। अगर आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरोगे तो आपको स्नातक यानी कि डिग्री चाहिए और आप कांस्टेबल का फॉर्म भरोगे तो इसमें केवल 10वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एक सवाल आएगा, सर हम दोनों ही पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? हमने डिग्री भी ले रखी है और हमने 10वीं भी पास कर रखी है। बिल्कुल दोस्तों, दोनों ही पोस्ट का आप फॉर्म आसानी से भर पाओगे। यहां पर फॉर्म फीस लगेगी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 500 रुपए फीस लग रही है। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन एंड ऑल कैटेगरी की फीमेल की 250 रुपए फीस है। टेंशन ना कीजिए, जैसे ही आरपीएफ की एग्जाम्स हो जाएगी उसके बाद वापस आपकी जो ये फीस है वो है रिफंड हो जाएगी। यानी कि जनरल की अभ्यर्थी जो 500 रुपए फीस देंगे वापस 100 रुपए रिफंड हो जाएगी और एससी एसटी फीमेल की 200 रुपए वापस रिफंड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फॉर्म की। तो यही मतलब की बात है, इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं 15 अप्रैल से बिल्कुल और 15 मई तक फॉर्म अप्लाई होंगे और एग्जाम्स भी आपको बता दूं कि अगस्त सितंबर के अंदर 100% हो जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो रहा है। रेलवे कैलेंडर भी जारी कर देगा, देख लेना। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, फुल नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आएगा, उसमें हमें एग्जाम्स डेट भी मिलेगी। हो जाइए देश के युवा साथियों तैयार। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले एग्जाम्स होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, नेक्स्ट मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स पैटर्न की भी चर्चा कर लेते हैं। चाहे आप एसआई की तैयारी करो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करें, वही सब्जेक्ट्स आएंगे, उतने ही प्रश्न आएंगे, सेम एक जैसा एग्जाम्स पैटर्न रहेगा एसआई और जो है आपका कांस्टेबल का।
ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देना, जीके और जनरल साइंस सबसे अधिक वेटेज है, 50 क्वेश्चन जीके और जनरल साइंस के रिलेटेड आएंगे। नेक्स्ट तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे जो 35 मार्क के रहेंगे, और इसमें मैथ आएगी 35 क्वेश्चन 35 मार्क के, 120 क्वेश्चन आएगा 120 मार्क का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1 अंक काट लिया जाएगा। समय आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का मिलेगा। सेम एक जैसा पैटर्न है, लेकिन जो कांस्टेबल का एग्जाम्स देगा उसका थोड़ा पेपर का लेवल हल्का आएगा, और एसआई का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा हार्ड आएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर स्नातक वाला फॉर्म अप्लाई करेगा, और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल से बड़ा पद होता है। ठीक है, सेम एक जैसा एग्जाम्स पैटर्न है। सैलरी में बहुत कुछ अंतर है दोस्तों, धरती और आसमान का फर्क है। आपका वेतन देख सकते हो, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर 35,400 रुपए बेसिक पे है। इसमें आप जो है टीए डीए एचआरए बहुत कुछ अलाउंस से जोड़ सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है। कांस्टेबल बेसिक पे 21,700 है। इन हैंड अगर मोटी मोटी सैलरी आपको बता दूं तो एसआई की 50,000 प्लस है, और कांस्टेबल की 35,000 से 40,000 रुपए प्रति माह रहेगी। इतना ही नहीं, ये शुरुआती वेतन है, धीरे धीरे इससे भी अधिक आपका वेतन हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयारी में 4 चांद लगाइए। और अब पहले आप फिजिकल के बारे में और देख लीजिए, क्योंकि बिना फिजिकल आरपीएफ की वर्दी लेने का सपना बिल्कुल भूल जाइए। देखिए यहां पर महिला आपको ध्यान देना है, इधर पुरुष आपको ध्यान देना है। लंबाई महिला अभ्यर्थी की 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप महिला हो और एससी एसटी कैटेगरी की हो तो 152 सेंटीमीटर लंबाई में काम हो जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी पुरुष अभ्यर्थी 160 सेंटीमीटर। सीना केवल पुरुषों का मापा जाएगा 80 से 85 सेंटीमीटर। अगर एससी एसटी के पुरुष अभ्यर्थी हो तो 76.2 से 81.2 आपका सीना में काम हो जाएगा। महिलाओं को सीना से कोई मतलब है नहीं। दौड़ इसमें रनिंग भी होगा दोस्तों। 800 मीटर की महिलाओं की दौड़ होगी जो 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। पुरुष अभ्यर्थी 1600 मीटर की दौड़ होगी जो 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर पूरा करना है। लॉन्ग जंप 9 फुट तो आपका महिलाओं का है, और पुरुषों का 14 फुट लॉन्ग जंप है। हाई जंप जिसे आप ऊंची कूद भी कहते हो, महिलाओं की 3 फुट है और पुरुषों की 4 फुट है। ये कांस्टेबल और एसआई में क्या कुछ अंतर है ध्यान देना दोस्तों। आपकी लंबाई कांस्टेबल में भर देना, चाहे आप जो है एसआई में भर देना, सेम वही की वही लंबाई चाहिए। और आपका जो सीना है वह सेम आपका कांस्टेबल और एसआई में मांगा जा रहा है, लेकिन दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप में अंतर है। ध्यान से सुनना, एसआई की दौड़ की बात करूं तो पुरुष अभ्यर्थी आपको भागना तो 1600 मीटर है, वहीं 1600 मीटर आपका कांस्टेबल में भगवाने के लिए बोल रहे हैं, और यहां भी 1600 मीटर, लेकिन एसआई को समय ज्यादा दिया जाएगा। 6 मिनट और 30 सेकंड का समय है, इधर आपको समय कम दिया जा रहा है कांस्टेबल में। इतना फर्क है। महिला वहीं 800 मीटर की दौड़ है, कांस्टेबल भर में भर देना चाहे एसआई में भर देना, लेकिन समय ज्यादा मिलेगा। यहां कांस्टेबल में तो 3 मिनट 40 सेकंड है, लेकिन एसआई में आपको 4 मिनट का समय मिलेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग जंप। पुरुष को 12 फुट का लॉन्ग जंप है और महिलाओं का 9 फुट का लॉन्ग जंप है। यहां भी फायदा है आपको। हाई जंप में भी काफी कुछ अंतर है। पुरुष का 3 फुट और 9 इंच हाई जंप है, और महिलाओं का केवल 3 फुट है, और 3-3 चांस मिलेंगे। पहले चांस में आप जो है इस लॉन्ग जंप और हाई जंप को नहीं कर पाते तो दूसरा चांस मिलेगा, दूसरे में नहीं कर पाते तो तीसरा चांस मिलेगा। ये फर्क है एसआई और कांस्टेबल की। फिजिकल में स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए।
आपको कहां कुछ जो है फायदा मिल रहा है वही फॉर्म में अप्लाई करना। मेरे ख्याल से तो एसआई के लिए फायदा है, क्योंकि यहां पर समय ज्यादा आपको दिया जा रहा है। इधर आपका देखिए लॉन्ग जंप कांस्टेबल की 14 फुट है, यहां केवल 12 फुट ही है। ठीक है, तो ये फायदा है आपको। बाकी आप इसमें देख पा रहे होंगे हाई जंप यहां जो है महिलाओं का 3 फुट है, यहां भी 3 फुट ही है। ठीक है, और पुरुषों को यहां पर हाई जंप में भी छूट है। ठीक है, तो ये सब आपका कांस्टेबल, आरपीएफ एंड एसआई का जो नोटिफिकेशन है वो है आउट हो चुका है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म की डेट बता दी है, सब कुछ जानकारी बता दी है। 15 अप्रैल से 15 मई तक फॉर्म अप्लाई करेंगे। सब कुछ अब ऐसे ही चलता जाएगा, बड़ा फास्ट प्रोसेस है। केवल आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पर जाना चाहिए कि मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है क्या कांस्टेबल और एसआई बनने के लिए। अगर आप बिल्कुल तैयार हो दौड़ लगाने के लिए, आपका सीना भी ठीक है, लंबाई भी ठीक है, लॉन्ग जंप हाई जंप भी आप कर सकते हो, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। एग्जाम्स में तो हर कोई पास हो जाता है, लेकिन आरपीएफ का जो फिजिकल है वो थोड़ा टेढ़ा माना जाता है। लेकिन टेढ़ा कुछ नहीं है, तो हमने ठान ली है कि इस बार हमें आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वर्दी लेनी है, तो कोई माई का लाल नहीं जो हमें रोक ले। बहुत सारे पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिठाई बांटिए, मुस्कुराइए, खेलिए। कहीं ना कहीं भारत देश के लाखों युवाओं के चेहरे पर आज मुझे भरोसा है कि खुशी आएगी, क्योंकि ऐसी ही भर्ती आपके सामने आई हुई है। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। कोई भी सवाल जवाब करना है आरपीएफ नई भर्ती के बारे में, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी छोड़ सकते हो। सभी सोशल मीडिया के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और भी अभी मुझे इसकी बहुत कुछ जानकारी देनी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खिलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।